अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। तो इस सीरीज़ में हम सीखेंगे अपनी वेबसाइट को मॉडर्नाइज कैसे करना है, डायनेमिक कैसे करना है। अब डायनेमिक क्या चीज़ है, मॉडर्न चीज़ क्या है, इस सब को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को लाजमी हिट कर दे ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट है क्या, जावास्क्रिप्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट को हम किधर किधर यूज़ कर सकते हैं, कितने मेथड से यूज़ कर सकते हैं, या इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, मॉडर्नाइज क्या चीज़ होती है या डायनेमिक क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे 4 लाइनें छोटी सी सिर्फ लिखी हुई हैं, बहुत ईजी है समझना। ये भी लाइक HTML CSS ही है, जैसे हमने HTML और CSS को कवर किया हुआ है इसी तरह इसमें भी सेम चीज़ है। इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली समझ आ जाने वाली चीज़ है। सिर्फ आपने फोकस करना है, फोकस करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर वो लैंग्वेज जिससे हम कोई कोड लिखते हैं, कोड लिखकर हम कोई ना कोई वेबसाइट पे या मोबाइल का कोड लिखते हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन का, तो वो सारा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वो किसी न किसी ज़बान में तो लिखी हुई है ना। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें, जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। वेब का जब नाम आ जाता है इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट के लिए बनी है। अब इससे आप इसको वेबसाइट के लिए ही यूज़ करोगे, ना कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने के लिए या किसी और चीज़ को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। नहीं, ये सिर्फ वेब के लिए ही है और इसको हम वेबसाइट पे ही यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न, जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, तो इसको ज़्यादा मुश्किल लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जाते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस पेज पे हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम HTML का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास कुछ कंटेंट लिखा है, सपोज कि पहले लिखा है वेलकम, उसको हम चेंज कर देंगे वेलकम टू HTML, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट के जरिए पेज को लोड किए बगैर या पेज को रिफ्रेश किए बगैर हम अपने पेज पे कोई ना कोई चेंज करते हैं तो उसको हम जावास्क्रिप्ट के जरिए करेंगे। अगर हम सिंपल HTML और CSS की बात करें तो अगर हम एक चेंज करते हैं तो उसको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ रहा था, कि मतलब एनिमेशन लगा रहे थे तो फिर भी हमारे दोबारा पेज लोड होने पे वो एनिमेशन चलनी थी या होवर पे चलनी थी। तो इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि उसका कंटेंट ही डिफरेंट चेंज हो जाए, मतलब कि जैसे ही कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो या बटन पे क्लिक करूं या माउस ऊपर लेकर जाऊं, होवर करूं, एक्टिव करूं, फोकस करूं, डबल क्लिक करूं, ये सारे एक्शंस हैं, ये सारे मेथड्स हैं कि जैसे ही इसके ऊपर कोई ना कोई भी एक्शन परफॉर्म करूं तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ ना कुछ उस पे अप्लाई हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या HTML का कंटेंट ही टोटली चेंज हो जाए। अगर हम CSS की बात करें तो CSS में हमारे पास कंटेंट चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग चेंज हो रही थी, वो भी सिर्फ जब हम होवर करने थे। होवर करने पे हमारे पास वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता था या फ़ॉन्ट का साइज, फिर टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज हो जाता था। लेकिन जो टोटली कंटेंट है ना वो नहीं डिफरेंट चेंज होता था। तो इसकी मदद से हम HTML का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखें तो ये अभी कोड भूल जाओ, कोड क्या चीज़ है, इस कोड को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब देखो यहाँ पे पेज को मैंने रिफ्रेश नहीं किया, अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसका कंटेंट चेंज होगा। मतलब इसकी सबकी जगह लिखा आ जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कंटेंट हो गया। मतलब अब दोबारा क्लिक करूंगा तो वही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका हमने एक ही बार एक्शन लगाया हुआ है, ऑन क्लिक। मतलब जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ भी लगा है ऑन क्लिक। अब ये सारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकर हम इसको देखेंगे सारा। तो हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो फिर वही हो गया। मतलब डायनेमिकली, डायनेमिक इसको कहते हैं कि पेज को रिफ्रेश किए बगैर हमारा कंटेंट कुछ ना कुछ चेंज हो जाए या उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाए। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो उसका कंटेंट चेंज हो जाए। अब अगर हम नेक्स्ट चीज देखें तो चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज। पहली चीज हमने देखी कि HTML का कंटेंट चेंज हो रहा था, मतलब टेक्स्ट चेंज हो रहा था।
अब उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि उसके एट्रीब्यूट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या चीज़ है? एट्रीब्यूट हमने सारा कुछ देखा है। लाइक अगर हम इमेज की बात करें तो ये क्लास एक एट्रीब्यूट है, HREF एक एट्रीब्यूट है, SRC एक एट्रीब्यूट है, ALT एक एट्रीब्यूट है, टाइटल एक एट्रीब्यूट है। मतलब हमारे पास HTML में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, हम उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज क्या है? HREF की वैल्यू ये index.html है, SRC की वैल्यू ये है, और फिर इसके बाद ALT की वैल्यू ये है। तो इसकी वैल्यू हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ये इजीली चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, टर्न ऑन द बल्ब, टर्न ऑन द लाइट और टर्न ऑफ द लाइट, तो ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक्चुअली एक पिक्चर ही टोटली चेंज हो रही है। इसका मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये डिफरेंट इमेज है। जैसे मैं टर्न ऑन द लाइट, ये डिफरेंट इमेज आ जाती है। दोनों का विड्थ और हाइट सेम है, मतलब साइज सेम है। इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो कौन सी इमेज आ रही है। तो हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जैसे इसका ना बैकग्राउंड कलर ही चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो एट्रीब्यूट की वैल्यू थी ना, सोर्स, लाइक अगर हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं SRC, तो इसकी ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू चेंज कर रहा है वो। तो इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये इमेज, ये वाली जो इमेज है ना, पिक बल्ब ऑफ .gif, तो ये गिफ एक एनिमेशन इमेज होती है, उसकी ये एक टाइप है। तो पिक बल्ब ऑफ और पिक बल्ब ऑन, ये दो पिक्चर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो पिक बल्ब ऑफ, ये वाली आ गई, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये पिक्चर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पिक बल्ब ऑफ, ये नेम डिफरेंट है। अगर हम दूसरी पिक्चर में देखें तो ये पिक्चर, आप इसमें बैकग्राउंड देख सकते हो येलो आ चुका है। अब ये इसका नेम डिफरेंट है, पिक बल्ब ऑन। मतलब कि जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों का हमारे पास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफरेंट हो रही है। तो इस वजह से, किसकी वजह से हो रही है? जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसके बाद अगर हम देखें तो हम उसके HTML की एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब उसके फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, कलर डिफरेंट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट कर सकते हैं। तो जितने भी हमने CSS में स्टाइलिंग पढ़ी है वो सारी भी हम इसमें कर सकते हैं ईजिली। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्या हो रहा है? फ़ॉन्ट का साइज ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट की वजह से सारा चेंज हो रहा है। तो इसमें हम दोबारा जाते हैं बैक, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, और इसके बाद अगर हम देखें तो और इसमें एलिमेंट्स को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ये भी एक्चुअली एक स्टाइलिंग में ही आ जाता है। तो अगर हम इसके एक छोटी सी एग्जांपल इसी पेज पे देखें तो मैं इस पेज की जूम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने जूम बढ़ाया तो आप एक यहाँ पे चीज़ देखोगे, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेन्यू आ रहा था वो हाइड हो चुका है। मतलब कि CSS के ज़रिए उसने हाइड कर दिया है। अब हमें CSS के ज़रिए इसी पेज पे, मतलब इसी जूम पे हमें शो करवाना है। अब मैं यहाँ से जूम कम या ज़्यादा नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये तीन जो बटन्स आ रहे हैं ना, ये इसकी वजह से मेरे पास डिस्प्ले होगा या हाइड होगा। ये अब जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले हो जाता है, जैसे इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो हाइड हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है। अब जैसे अगर आप HTML CSS के जरिए देखो, जैसे वो जूम कम हो रहा है तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। अब इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट को हमने देख तो लिया कि ये है क्या। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट पे डायनेमिकली कोई भी ना चेंज करवा सकते हैं। मतलब पेज को रिफ्रेश किए बगैर कोई ना कोई चेंज करवाना वो हमारा जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। तो अब इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? इसके भी वही सेम मेथड है जैसे हमने CSS में देखे थे। सबसे पहला मेथड है कि स्क्रिप्ट का टैग आपने यूज़ करना है। स्क्रिप्ट का टैग जैसे हमने CSS के लिए लिंक का टैग यूज़ किया था एक्सटर्नल फाइल को लिंक करवाने के लिए, इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, या हमने CSS में स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल का टैग यूज़ किया था हेड के टैग के अंदर। इसी तरह इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट मतलब ये जावास्क्रिप्ट का कोड अब हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ पे लिखेंगे? या तो आप हेड के टैग के अंदर लिख लो, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, या तो इसके अंदर लिख लो यहाँ पे, या फिर हम बॉडी के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं या बॉडी के एंड पे भी कर सकते हैं यहाँ पे।
मतलब जहाँ पे बॉडी एंड हो रही है उससे एग्जैक्टली ऊपर। तो ज़्यादातर हम ऐसा ही करते हैं कि हम हेड के टैग में नहीं लिखते, हम लिखते हैं जहाँ पे हमारे पास बॉडी एंडिंग हो रही है उससे पहले पहले हम लिखते हैं, ताकि हमारे पास जो सारी HTML CSS है ना वो सारी रन हो जाए, उसके बाद वो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो। तो वो जावास्क्रिप्ट अगर हमने HTML का कंटेंट चेंज करना है तो वो इजीली हमारे उस स्क्रिप्ट की मदद से हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन है ना, पे वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, पहले वो फर्स्ट लाइन को रन करेगा फिर वो नीचे करेगा। अब अगर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड ही ऊपर लिख दिया यहाँ पे कि इस इमेज का सोर्स जो है वो चेंज कर दो जैसे ही हमारा पेज लोड हो, तो लेकिन अब यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको तो इमेज का टैग मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, लाइन बाय लाइन। तो वो लाइन बाय लाइन उसको मिलेगा नहीं, तो वो जब तक वो इस वाले कोड को रन नहीं करेगा। तो इस वजह से हम पहले इस कोड को रन करते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे आता है कि हम स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं, स्क्रिप्ट के टैग में हम वो अपना कोड लिख देते हैं कि इसका सोर्स हमारा चेंज कर दो जैसे ही पेज लोड होता है। मतलब पेज लोड हो तो वो स्क्रिप्ट तो ऑटोमेटिकली चल ही जाना है, वही हमारा लोड होता है। ठीक है, अब ये तो चीज़ समझ आ गई कि हमने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना है। लाइक हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख देंगे, तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट का टैग लग जाएगा। अब इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब इसमें हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब इसमें हम HTML का कोड नहीं लिख सकते ऐसे H1 H2, मतलब ये अब इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखेंगे। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो इसमें एरर्स आएंगे। एरर्स क्या आएंगे, हम इस पे एरर्स कैसे देखते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास किस पेज पे, इमेज वाले पेज पे हम चाहते हैं गैलरी, और गैलरी में नहीं है तो हमारे पास कहाँ पे था, इमेज, ये। तो इमेज में हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, राइट क्लिक करके आपने इंस्पेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन अपीयर हो रहे होंगे, एक एलिमेंट्स है एक कंसोल है। ये वाली चीज़ें आप छोड़ दो, अभी हमारा इससे काम नहीं है, हमारे पास अभी एलिमेंट्स है और कंसोल है। एलिमेंट्स में आपके सारे तो HTML के एलिमेंट्स हैं, ये आपकी सारे CSS की स्टाइलिंग है, और कंसोल में आपका जावास्क्रिप्ट के जितने भी एरर्स होंगे या आपकी पेज पे जितने भी एरर्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अब देखोगे यहाँ पे उसने एरर दे दिया कि अनएक्सपेक्टेड टोकन इमेज डॉट HTML वाले पेज पे लाइन नंबर 30 पे। अब लाइन नंबर 30 हमारे पास क्या थी, इस यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास ये लाइन नंबर 30 पे ये वाला एरर आ रहा है, मतलब ये रोंग है। अब इसको मैं अगर ख़त्म कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास वो एरर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इमेज का नेम गलत कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास वो भी एरर यहाँ पे आएगा कि ये इमेज का नेम गलत है, ये इमेज उसको फाउंड ही नहीं हुई, मिली ही नहीं। तो इस वजह से वो भी सारे एरर्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे। तो इसको मैं वही कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड वो है वो रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा, आपने सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये कंसोल है ना, ये कंसोल, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, मतलब कंसोल के लॉग में आ जाए, मतलब इसके जितने भी एरर्स वगैरह लॉग्स होते हैं उसको लॉग कहते हैं, तो लॉग में आ जाए। कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे कह देते हैं, इन्वर्टर कॉमर्स में लिखें तो स्ट्रिंग आएगा, अगर हम सिंपल लिखेंगे तो वो एक हमारे पास इंटीजर होगा, न्यूमेरिक टाइप होगा, वो तो 232 भी आ जाएगा। अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ये लिख ले सैंपल डेटा, तो वो हमारे पास सैंपल डेटा, मतलब यहाँ पे हमारे पास वो सारा कोड अब जावास्क्रिप्ट का आ रहा है। तो अभी हम स्टार्टिंग में सारी अपनी जितनी भी प्रैक्टिस है वो यहीं पे करेंगे, अपनी कंसोल वाले में राइट क्लिक करके जाएंगे इंस्पेक्ट पे आकर हम यहाँ पे सारे जो भी रिजल्ट है, जो डेटा आ रहा है यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने वेबसाइट पे चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसको अगर ऐसा कर देते हैं सैंपल डेटा, तो ये हमारे पास रोंग होगा। क्यों रोंग होगा, क्योंकि हाँ ये हमारे पास एक स्ट्रिंग नहीं है। तो इसमें आपने ये बहुत ख्याल रखना है कि अगर आपने कोई अल्फ़ाबेटिक कुछ डिस्प्ले करवाना है तो उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक मिसिंग है, मतलब एरर दे दिया उसने, तो लाइन नंबर 30 पे ही। तो अगर आपने इसको अब ऐसे ही डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब ये तो मेथड हो गया कि इंटरनल में, मतलब इंटरनल के ज़रिए हमने क्या कर लिया, अपनी स्क्रिप्ट को ऐड कर लिया। जैसे हमारे पास CSS में इंटरनल था, इसी तरह स्क्रिप्ट में भी इंटरनल हो चुका है। अब जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास इन लाइन है। इन लाइन का मतलब है कि हम यहाँ पे लाइन के अंदर ही, HTML के लाइन के अंदर ही जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं या जावास्क्रिप्ट के कोड है उसको लिखते हैं।
तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ होती है हमारे पास, एक अलर्ट, मतलब कि जो डेस्कटॉप पे है ना, स्क्रीन पे हमारे पास एक अलर्ट सा डिस्प्ले आ जाए ऊपर। तो हम यहाँ पे कहते हैं जावा वेलकम जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे देखो जैसे पेज लोड हुआ, वेलकम जावास्क्रिप्ट का पेज हमारे पास जो अलर्ट है वो आ चुका है। तो जैसे ओके किया तो हमारे पास दूसरा कंटेंट आ गया। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ या ऑल पिक्चर्स के यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं, यहाँ पे बटन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑन क्लिक। ये एक जावास्क्रिप्ट का है, जिसको हम बाद में भी देखेंगे कैसे काम करता है, लेकिन अभी हम सिर्फ ऐसे ही इसको करेंगे। हम इसमें कहते हैं अलर्ट वेलकम जावास्क्रिप्ट, क्लिक में। इसको हम खत्म कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, किधर गया ये, क्लिक में। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो वेलकम जावास्क्रिप्ट वही चीज़ आ गई जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे। अब देखो यहाँ पे पहले इन्वर्टर कॉमास डबल में है, उसके बाद मैंने सिंगल इन्वर्टर कॉमास में लिख दिया। अब अगर यहाँ पे मैं डबल में लिखता तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आना था। क्यों एरर आना था? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आउटसाइड पे हमारे पास इन्वर्टर कॉमास है डबल में। ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर सिंगल लगा रहे हो तो अंदर डबल होगा, अगर बाहर डबल लगा रहे हो तो फिर अंदर सिंगल होगा, मतलब यहाँ पे सिंगल होगा। अब अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो एरर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, जैसे मैं क्लिक करूंगा तभी रन होगा। ये ऑन क्लिक का जो हमने मेथड लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं ये कर दूँ सिंगल यहाँ पे, और यहाँ पे भी सिंगल, बाहर सिंगल है, ये बाहर सिंगल है, और अंदर क्या है हमारे पास डबल है। अब हमारे पास ये रन हो जाएगा क्लिक में। अब ये रन हो गया। इसी तरह अगर आपके पास बाहर डबल है तो अंदर आपके पास क्या होगा, सिंगल होगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है, इस चीज़ की वजह से आपके पास एरर्स आ सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास इंटरनल इनलाइन। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, जैसे हमने CSS की अलहदा से फाइल बनाई थी, होना तो इसमें भी ऐसे चाहिए ना कि हम अलहदा से फाइल बनाए एक्सटर्नल फाइल, और उसके बाद हम क्या करें, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, मतलब इसमें ऐड कर दें। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक एसेट वाले में JS का नेम से, JS मतलब जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर हम कोई भी नाम दे देते हैं scripts.js। कोई भी आप नाम दे सकते हो, ये वाला स्क्रिप्ट का नेम, माई स्क्रिप्ट, JS स्क्रिप्ट से, जो भी आपको इजी लगे। तो scripts.js, ये भी मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, जैसे हमने CSS की एक से ज़्यादा फाइल बना लेते हैं, इसी तरह स्क्रिप्ट में भी ज़्यादा फाइलें हम बना सकते हैं। इसमें भी हमें स्क्रिप्ट का टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे CSS में स्टाइलिंग में भी ये नहीं ना लिखते थे स्टाइल का टैग, जहाँ पे स्टार्टिंग में या एंडिंग पे, इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी स्क्रिप्ट का टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे। हम यहाँ पे क्या देते हैं, console.log एक्सटर्नल JS स्क्रिप्ट, ये चीज़ हो गई। और एंड पे हम सेमीकोलन डाल देते हैं। सेमीकोलन का मतलब होता है कि लाइन का टर्मिनेट पॉइंट है। अगर आप ये ना भी ऐड करो तो वो तब भी रन हो जाएगा, इसमें ये ऑप्शनल होता है, ऐड करो तब भी ठीक है, ना करो तब भी ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें ये मदद देगा कि ये लाइन यहाँ से टर्मिनेट हो रही है। तो अगर आप भी ऐड कर लेंगे तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। हम यहाँ पे आते हैं, इसमें अब हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब ये तो एक टैग हो गया इंटरनल का। अब मैं एक और ऐड करूँगा स्क्रिप्ट का। उसमें तो हमारे पास लिंक का टैग होता था ना, इसमें हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक चीज़ दे देनी है SRC। वहाँ पे हम HREF देते थे CSS में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट, फिर SRC में हम क्या करेंगे, अपना एसेट JS और उस फाइल का नेम दे देंगे, मतलब उस पाथ तक गए और उसका नेम दे दिया। अब हम यहाँ पे जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल JS स्क्रिप्ट भी हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम जितना भी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करेंगे वो इस पेज पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स। तो यही चीज़ इसने बताई हुई है कि आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आउटपुट है। आउटपुट में हम 2 चीज़ें कर चुके हैं, console.log और अलर्ट वाली। अब इसमें विंडो लिखा हुआ है, विंडो का आप ना भी यूज़ करें तब भी वही सेम चीज़ है।
ये दो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे, कैसे कैसे ये हम अगर हमने पेज के ऊपर कोई चेंज करवानी हो तो कैसे करवाएंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कंसोल पे काम करना है तो हम console.log का ही यूज़ किया हुआ है। तो अभी ये जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स वगैरह ये सारा सिंटैक्स वगैरह हम नेक्स्ट देखेंगे ये क्या चीज़ है। तब तक आप इसको सिंपल 3 मेथड से इंपोर्ट करके और इसमें console.log से अपनी डिफरेंट आउटपुट्स ऐड करें, अलर्ट का यूज़ करें और देखें कि आपके पास ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।